हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये लेक्चर मैं आज अपने क्लासरूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ते थे, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर मैं अपने रूम में रिकॉर्ड करता था, छोटा सा बोर्ड था, है ना। कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि प्रत्येक लेक्चर में क्लास में ही बनाऊंगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर आदत है स्टेज पे, है ना। क्लास का जो बोर्ड है हम लोग का अच्छा सा बोर्ड है, स्टेज है, सब कुछ बढ़िया है। मतलब पढ़ाने वाला जो माहौल होना चाहिए वो रूम में नहीं मिल पाता है ना। यहाँ पर अंतर सिर्फ यही है कि आप लोग नहीं है, लेकिन कम से कम डेस्क बेंच तो भरा हुआ है ना, लगता फीलिंग्स उसी टाइप का आ रहा है ना। तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है ना। थोड़ा घूमने में भी, चलने में भी, है ना। क्योंकि रूम में छोटा सा जगह रहता था, छोटा सा बोर्ड रहता था, तो बॉडी पे इधर से उधर लेफ्ट राइट करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस है ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, है ना। क्योंकि अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, है ना, चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा नहीं, दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है, ठीक है। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो थोड़ा डालते हैं हेडिंग, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नहीं तो डालिए, तो नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से क्लास में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाते थे, उसी टाइप से काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कृपया नोट्स बनाते चलिएगा, है ना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। चलिए, तो डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जिसको किससे दिखाया जाता है, ई से, है ना। यहाँ पर थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास की रूम में छोटा सा बोर्ड था, तो वहाँ पर हम छोटा सा बोर्ड था, तो वहाँ पर छोटा छोटा लिखते थे, तो बहुत कंप्लेन आता था, जो पता नहीं चल रहा है ना क्या लिखे हैं, है ना। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो हम बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे जैसे क्लास में लिखते थे, ठीक है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, क्या होता है, चार्ज। और फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, क्या होता है, क्षेत्र, है ना, रीजन, स्पेस, है ना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, चार्ज का स्पेस, चार्ज का रीजन, है ना। तो ये होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। तो जरा समझिए, देखिए क्या होता है। एक बात बताइए, जरा गौर कीजिए, बात को ध्यान से सुनना, मेरे बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। जैसे हम बोलते थे क्या, एक चार्ज Q1 है प्लस Q1 चार्ज, है ना, R दूरी पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है प्लस Q2, है ना। एकदम बात को गौर करना है, ठीक है, एकदम देखिए कितना बढ़िया से काम करेंगे, है ना। यहीं पे टोटल समझ आ जाएगा, और लेक्चर को जरूर देखिए, है ना। चलिए, टाइम पास नहीं करना है, कोई भी मतलब लेक्चर जितना भी देते हैं, इसलिए हम लोग सीक्वेंस में बनाते हैं, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, है ना। तो अगला टॉपिक तब समझ आएगा जब आप पीछे पढ़े रहेंगे, ठीक है। इसलिए पीछे वाला चीज़ को, है ना, समझ करके, है ना, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग चार्ज से शुरू किए थे, फोर्स पढ़ा, अब फील्ड के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा आपको हम फील्ड दिलाते हैं, ठीक है, क्या है आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, है ना, कैसे फोर्स लगता था चार्ज पे, है ना। तो देखिए, बताइए क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ प्लस Q2 चार्ज है, नहीं तो हम लोग बोलते थे क्या, प्लस प्लस है, तो ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, इधर फोर्स लगा देगा, नहीं बोलते थे ना। तो जरा बताइए, है ना, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज कुछ दूर पे हट के है ना, तो फोर्स बोलते थे इधर लगा दिया, नहीं बताइए, कुछ दूर पे है तो कैसे फोर्स लगा देगा चार्ज एक दूसरे को, नहीं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा था ना, बस बोला था ये चार्ज यहाँ है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, या ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो फोर्स लगाता है, नहीं कुछ दूरी पे रहता था तो बोल देते थे ऐसा होता है, नहीं। लेकिन क्या जानते हैं ना,
फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में होता है तब लगता है, नहीं। लेकिन क्या यहाँ पर कांटेक्ट में है दोनों? नहीं ना है, एक यहाँ है दूसरा यहाँ पर है, तो अब जाके फोर्स लगाता था, है ना। तो जो भी पढ़ा था ना उस समय गलत तो नहीं करना चाहिए, है ना। उस समय हम लोग मान के चला था जो ये चार्ज इसको लगा दे रहा है, ठीक है। लेकिन चार्ज, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है ना। जैसे बोलते थे ना ये चार्ज को रिपेल कर दिया था, फोर्स लगा दिया, है ना। तो चार्ज को फोर्स नहीं लगाता है, कोई और लगा देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को इधर रिपेल नहीं करेगा, इसके पास कैपेसिटी ही नहीं जो इसको इधर लगाने का फोर्स, है ना। तो कहिएगा कौन लगाता है ना, कौन लगाता है? कौन आके यहाँ पर लगा दिया? कोई है तो नहीं यहाँ पर, एक यही तो है, तो यही तो लगाएगा ना। तो कौन लगा दिया, है ना। तो बात को याद रखिए, चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है, फोर्स लगाने वाला कोई और है ना। फोर्स लगाने वाला कोई और है, कौन है ये? तो यही आपको हम थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा याद कीजिए, 11th क्लास में पढ़े थे फोर्स के बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था ना। उसके बाद हमने बताया था दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, है ना, और दूसरा होता है क्या? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। जरा याद कीजिए पीछे, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, है ना। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, है ना। सुनिए थोड़ा कहानी को बढ़िया से, है ना। अभी लिखाएंगे नहीं, खाली भाषण देंगे अभी, है ना। समझना है जरा पहले, उसके बाद लिखेंगे, है ना। गर्मी भी काफ़ी है, एकदम चरम सीमा को छू दिया है ना। पसीना से हालत खराब हो गया है, ठीक है। देखिए ये दोनों चीज पढ़े थे, कांटेक्ट फोर्स और एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, है ना। जरा बात बताना है, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? टच करेगा, आपस में टच करेगा तब फोर्स लगाएगा, नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर चेयर है, नहीं, तो क्या चेयर अपने आप इधर उधर घसक जाएगा? नहीं घसकेगा। क्या करेंगे हम? उस पर जाकर हाथ लगा कर, हाथ सटा करके, है ना, तब उसको धक्का मारेंगे, तब क्या करेगा? चेयर घसकेगा, यहाँ से फोर्स लगेगा चेयर पे, नहीं। बोर्ड है तो बोर्ड क्या है? बोर्ड कब यहाँ से ऊपर नीचे जाएगा, जब फोर्स लगाएंगे, हाथ में फोर्स लगाएंगे, धक्का मारेंगे, तो कैसा फोर्स है? कांटेक्ट, है ना। फिर बात करेंगे हम, टेंशन फोर्स काम करता था स्ट्रिंग में, ब्लॉक और स्ट्रिंग के बीच में टेंशन, है ना। तो यहाँ भी कैसा फोर्स था? कांटेक्ट फोर्स था, नहीं। फिर हमने चर्चा किया था स्प्रिंग फोर्स के बारे में, स्प्रिंग और यदि ब्लॉक कांटेक्ट में रहता था तो स्प्रिंग फोर्स लगाता था, कांटेक्ट फोर्स होता है ना। फिर हमने पढ़ा था जब किसी सरफेस पे एक ब्लॉक रहता है तो ब्लॉक पे एक नॉर्मल काम करता है, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, नहीं। तब फोर्स जो लगता है, कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था हमने, जब दो बॉडी आपस में रियल कांटेक्ट है तब जो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स, है ना। एक दूसरे पे जो फोर्स लगे क्या बोले? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट का मतलब टच करते हुए, है ना। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे सट करके फोर्स लगाएगा तो क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा फोर्स पढ़ा था हमने एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, नहीं, जिसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कहते थे, ठीक है। समझिए बात को, इसको क्या बोलते थे? नॉन कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लगाता है, नहीं। एग्जाम्पल में लिखा दिया था मैंने आपको, नहीं। कौन कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, बताया कि बताया था? ये सब बता दिया था, नहीं। तो देखिए क्या होता है, यही चीज हम लोग आज पढ़ रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स ही पढ़ रहे हैं, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो जरा समझिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तीनों जो है ना, तीनों फोर्स को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। ये फोर्स जो लगता है विदाउट एनी कांटेक्ट ही लगता है फोर्स, नहीं, है ना। दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा, तब जाकर ये वाला फोर्स क्या होता है? वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स या कांटेक्ट फोर्स। जरा ध्यान दिया जाए, देखिए जैसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हम लोग, नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? एक ब्लॉक यहाँ पर रहता था जिसका मास m1 होता था, दूसरा ब्लॉक यहाँ पर होता था जिसका मास m2 होता था, नहीं। तो बताइए, हम लोग पढ़े हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, नहीं, ग्रेविटेशन क्लास 9th में भी पढ़े थे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मास इस ब्लॉक, ये मास को क्या करता है? फोर्स लगाता है ना। कुछ दूरी पे रखा हुआ है, कितना पे? r पे, तो ये इसको
है, ये भी इसको इधर खींचता है ना, कुछ फोर्स से, है ना। और वही हम लोग फोर्स पढ़े थे कितना, Gm1 m2 बटे कितना r², नहीं ऐसा पढ़ा था, ठीक है, कुछ दूरी पे है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ लिया, एगो चार्ज यहाँ प्लस Q है ना, यही मिला, और दूसरा चार्ज क्या है प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2, तब फोर्स लगाता है कितना होता है फॉर्मूला K Q1 Q2 बटे कितना होता है r², नहीं। तो देखिए ये सब क्या है, कांटेक्ट में है नहीं है, कुछ दूरी पे है, फिर भी फोर्स लगा दे रहा है, नहीं। तो देखिए क्या होता है, लेकिन पता है क्या है, यदि आप क्या करेंगे, जैसे पढ़ते आप लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे से ऊपर जाते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है, नहीं है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। स्पेस में क्या होता है, स्पेस में ग्रेविटी काम में नहीं करता है ना। तो स्पेस में यदि किसी ब्लॉक को रखेंगे ना तो उस पर फोर्स नहीं लगा पाता है अर्थ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर नीचे में है तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक कहाँ गिरेगा, नीचे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ इसको खींच रहा है, अपने तरफ अटैक कर रहा है, नहीं तो नीचे चला जाएगा। यदि यही ब्लॉक को स्पेस में जाकर रख देंगे, स्पेस में ब्रह्मांड में जाकर रख देंगे, स्पेस में बहुत ऊपर जाके, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा पता है, वहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स काम नहीं करेगा, नहीं काम करता था, है ना। जैसे आप क्या है 3 इडियट मूवी देखे होंगे, नहीं तो देखते हैं ना क्या होता है, वहाँ पर स्पेस में पेन नहीं काम करेगा, इंक नहीं, मतलब यहाँ पर पेन से लिखिएगा ना तो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जैसे पेन से जो हम लिखते हैं, ठीक है, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है इंक पे, तो क्या होता है नीचे की तरफ इंक आता है, तो यहाँ पर इंक आएगा तब तो पेन चलेगा, है ना। जैसे आप ऐसे करके लिखिए, ऐसे करके तो क्या पेन चलता है, नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक क्या होता है नीचे की तरफ खिंचा जाता है, नीचे आ जाता है, यहाँ पे इंक नहीं पहुँचता है, इसलिए ऐसे करके लिखते हैं पेन से, है ना, तो नहीं चल पाता है। वही बात स्पेस में होता है, स्पेस में क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स काम में नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पर पेन से नहीं लिख पाते हैं, वहाँ पर क्या यूज करते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, है ना। तो देखिए क्यों वहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं किया, ग्रेविटेशन वहाँ पर फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं खींच पा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बात है, जैसे ये वाला इस पे फोर्स लगा दिया, हम लोग बोलते थे फोर्स, ये इसको लगा दिया, चार्ज फोर्स नहीं लगाता है ना, न मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है ना, कोई और होता है फोर्स लगाने वाला, ठीक है ना, कोई और फोर्स होता है लगाने वाला। तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज क्या करता है पता है, चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है, ठीक है, ये चार्ज है ना अपने चारों तरफ एक फील्ड है, एक प्रभाव है, इसका एक इफेक्ट होता है, ठीक है, चारों तरफ इफेक्ट होता है ना, कुछ प्रभाव होता है ना, बहुत तरह का प्रभाव हो सकता है, एक इफेक्ट है, वही इफेक्ट है ना क्या होता है, इसका एक रीजन बॉन्ड, इसका रीजन फिक्स है, मान लेते हैं कुछ इस तरह का एरिया है, इस एरिया में ये वाला चार्ज का प्रभाव काम करेगा, है ना, मतलब ये चार्ज क्या करता है, अपने तरफ एक क्षेत्र बना के रखता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक फील्ड रहता है उसके चारों तरफ। यदि हम उसके फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज को जाके रख देंगे, ठीक है, तब क्या करता है, चार्ज नहीं लगा करके ये जो फील्ड में आदमी को छोड़ा हुआ है, आदमी मत कहिए, है ना, वैसे जो फील्ड है उसका प्रभाव है, वही फील्ड क्या करता है, इस चार्ज में फोर्स लगा देता है ना, तब हम लोग कहते हैं क्या उस पर फोर्स लग गया, नहीं। जैसे क्या होता है, अर्थ भी क्या करता है, अर्थ बहुत बड़ा मास है, ये भी अर्थ क्या करता है, अपने चारों तरफ एक प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट है, अर्थ का एक इफेक्ट है, मास का क्या है, इफेक्ट है चारों तरफ। यदि उसके फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल को रखते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ क्या है, बहुत बड़ा बॉडी है, नहीं तो वो अपना क्या करता है, चारों तरफ उसका एक फील्ड है, ठीक है, एक रीजन है, जहाँ पे क्या करता है, दूसरे बॉडी को खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, नहीं। जैसे यहाँ पर अर्थ है नजदीक में, आप बॉडी को छोड़ेंगे तो देखिए क्या किधर गिरेगा, नीचे, क्यों, अर्थ नहीं खींच रहा है, अर्थ एक फील्ड प्रोड्यूस किया है, एक क्षेत्र है, अर्थ के चारों तरफ का एक क्षेत्र है, यदि उस फील्ड में, है ना, यदि उस रीजन में कोई दूसरा मास आता है तो वह क्या होता है, जिसको हम फील्ड कहते हैं, रीजन कहते हैं, वही रीजन इसको खींच लेता है, ठीक है, अपने तरफ खींच लेता है ना, मतलब अर्थ का एक प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है ना, जो इसको क्या करता है, खींच लेता है ना। वही स्पेस में चल जाइए तो स्पेस में अर्थ का इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ तक उसका रीजन नहीं पहुँच पाता है, उसका फील्ड वहाँ तक नहीं है, उसका एरिया वहाँ तक नहीं है, तब वहाँ पर क्या होता है, इसको नहीं खींच पाता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर उसका प्रभाव रहता है वहाँ तक ही काम करेगा, नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही बात होता है, ठीक है, जैसे कोई भी चार्ज है, जैसे मान लो कोई चार्ज है,
तो ये चार्ज क्या क्या करेगा, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ, है ना, चारों तरफ का एक रीजन होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है, उसमें चार्ज का एक इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, बोलता है नहीं ये इतना दूर का ये क्या है, मेरा इलाका है, क्या है, ये मेरा इलाका है, ठीक है, ये कुछ उसका रीजन फिक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, इसका मेरा इलाका है ना, मतलब इसका काम, मतलब ये राजा है ना, उसके चारों तरफ का पूरा ये है अपना इलाका, उसका इलाका है। यदि इसके इलाका में मान लो यहाँ तक है, तो कोई चार्ज यहाँ पर रखेंगे ना Q1 को, तो इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, इस पर नहीं लगाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, कोई नहीं लगेगा। जैसे ही इसके इलाका कहाँ इसका बाउंड्री यहाँ तक है, जैसे ही चार्ज इसके बाउंड्री में आएगा तुरंत अटैक कर देगा, नहीं, जैसे समझिए ना, इंडिया पाकिस्तान में है ना, क्या हो रहा है यहाँ, इंडिया का क्या अपना बाउंड्री है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, नहीं, तो क्या होता है ना, मतलब होता है भारत का क्या अपना एक क्षेत्र है, एक रीजन है जो इतना दूर में बांटा हुआ है, नहीं, है ना। अब यदि क्या होगा यहाँ पर, है ना, इसमें क्या होगा, यदि कोई इस रीजन में कोई पाकिस्तानी आ गया, नेपाली आ गया, चाइना वाला आ गया, नहीं, तो क्या करेगा, जो भारत के अंदर में जो फील्ड है, जो बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करेगा, तुरंत रेवा लेगा, उसको जोर से उसको मारने की बोलेगा, तो क्या होगा वहाँ, यदि उसके रीजन में आता है कोई दूसरा आ जाता है तब तो उसको मारता है, ठीक है, धक्का लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है ना, तो यही बात होता है, ठीक है। तब क्या होता है, ये फील्ड जो है, फील्ड फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पे, न कि चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्या होता है, चार्ज को फोर्स नहीं लगाता है, चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, फील्ड का मतलब क्षेत्र, मतलब चार्ज के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है, एक प्रभाव होता है, उसका अपना प्रभाव होता है। यदि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगा देता है, नहीं, है ना, ऐसे समझिए इसको, है ना। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत तरीका से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। जरा इसको समझिए, इसको मैग्नेट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट से देखिए क्या चुंबक से, है ना, गाँव में मिला हुआ चुंबक देखते हुए खेलते हुए सब लोग, है ना, बचपन में, है ना। तो चुंबक से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यही मैग्नेट है ना, यही मेरा क्या है, मैग्नेट है ना। तो मैग्नेट है, ये मैग्नेट, एक मैग्नेट ये है ना। यदि हमने कोई दूसरा मैग्नेट यहाँ पर है, मेरा कोई दूसरा मैग्नेट, ऐसा दूसरा मैग्नेट है, तो क्या हुआ पता है, क्या होता था, देखिए क्या होता है, तो इसका अपना एक रीजन फिक्स होता है, नहीं, इसका एक रीजन फिक्स होता है। यदि उस रीजन में आएगा तब ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, नहीं, है ना। आप लोग देखते हुए अगर 2 टुकड़ा मिलता होगा, चौकी पे रख के ऐसे करते होंगे, है ना, तो क्या होता है पता है, कुछ दूरी पे रहता है ना, कुछ दूरी पर दोनों मैग्नेट रहता था तो देखते थे चिपक जाता था, नहीं, या है ना, कुछ दूर एक ऐसा आता था जहाँ पे उसको भागना शुरू कर देता था, नहीं। तो मान लेते हैं इसका रीजन कुछ ऐसा, मतलब इसका कुछ रीजन ऐसा है, यहाँ भी लाएंगे, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, दूसरा मैग्नेट आएगा ना तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा, नहीं, है ना। क्या ये मैग्नेट यहाँ पर रहेगा तो कुछ होगा, नहीं होगा। देखते थे ना मैग्नेट को, यहाँ ले जाते थे तो कुछ नहीं होता था मैग्नेट पे, 2 मैग्नेट पे, यहाँ ले जाते नहीं होता था, लेकिन थोड़ा सा और नजदीक ले जाते थे ना तो खींच लेता था, है ना। इसका मतलब क्या था, इस मैग्नेट का एक प्रभाव है, इफेक्ट है, इसका अपना एक रीजन फिक्स है ना, इसका अपना एक रीजन फिक्स है। यदि उसके रीजन में कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो क्या करेगा, उसको या तो खींच लेगा या तो रिपेल कर देगा, नहीं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है ना, ये इसका रीजन है ना। इसके रीजन में यदि ये वाला मैग्नेट कोई आ गया, जैसे ही यहाँ तक है मैग्नेट तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इस मैग्नेट का रीजन कहाँ तक है, यहीं तक है, तो इसके बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इसमें एंट्री मारेगा, इसमें फटाक से क्या करेगा, इसको या तो अनलाइक होगा तो उसको खींच लेगा अपने तरफ, है ना, या लाइक हो तो क्या करेगा, उसको भगा देगा मार करके, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तानी कोई बढ़िया खूबसूरत सुंदर लड़की आ गई, है ना, तो क्या होगा पता है, क्या करेगा इसको, जैसे ये लड़की उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, उसको लाएगा, बुलाएगा, पकड़ के क्या करेगा इसको, यदि आ भी गया उसके रीजन में तो बुला करके पूछताछ करेगा, क्यों आई है, नहीं आई है, ठीक है। अब वही कोई जैसे जेंट्स टाइप का लोग रहेगा, कोई आदमी रहेगा, तुरंत मारने के लिए दौड़ेगा, तुरंत भाग जाएगा, है ना, यही बात होता है, ठीक है ना। ये इसके रीजन में जैसे एंट्री मारेगा तुरंत ये मैग्नेट इसको फोर्स लगा देगा, क्यों, क्योंकि क्या धक्का मारेगा या खींच देगा, क्यों, तो उसके रीजन में आ गई, क्योंकि ये इलाका किसका है, इसका इलाका है, नहीं, है ना। तो क्या होता है,
मैग्नेट में फोर्स नहीं लगाता है, मैग्नेट एक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ एक, उसका एक रीजन फिक्स होता है। यदि उस रीजन में है ना कोई दूसरा मैग्नेट आता है तब उसमें फोर्स लगाता है, नहीं है ना। उसी प्रकार है ना ये मैग्नेट का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ग्रेविटेशनल में क्या होगा, ये मास m1 है तो ये m2 है, तो ये मास पे फोर्स नहीं लगाता है, ये मास अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेट के चारों तरफ का जो फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सबका नाम बहुत अलग अलग है। मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस होगा, रीजन होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मास के चारों तरफ का जो रीजन होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन होता है, स्पेस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए होंगे हमको लगता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, रीजन, जहाँ पे यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल कर देगा, नहीं है ना, फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो बस यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से स्पष्ट है। फील्ड का मतलब रीजन, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, है ना, मतलब चार्ज का रीजन, चार्ज का क्षेत्र, है ना। तो चार्ज का क्षेत्र किसको कहेंगे, तो कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, मतलब उसका एक रीजन होता है। यदि उसके रीजन में कोई दूसरा चार्ज आ गया, है ना, कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो फील्ड जाके उसको फोर्स लगाएगा, नहीं चार्ज नहीं जाएगा। चार्ज तो अपना मान लीजिए जैसा बैठा हुआ रहता है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, इसके डर से उसका जो एल्चा बेल्चा है वो जाके उसको धक्का लगाता है, ठीक है, खुद चार्ज नहीं जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र होता है जहाँ पे वह फील्ड जाके उस पर फोर्स लगाता है, चार्ज नहीं लगाता है ना। तो याद रखिएगा इस चीज आज के बाद, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई -q चार्ज है या +q1 चार्ज है, यहाँ पर कोई दूसरा +q2 चार्ज है, ठीक है। बताइए क्या ये वाला चार्ज इसको फोर्स लगाता है, नहीं, है ना। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड है, उसका एक रीजन होता है ना, इसका एक प्रभाव होता है इस चार्ज का, ठीक है। एक चार्ज का प्रभाव है, यदि इसके फील्ड में ये वाला आ गया, इसके रीजन में जैसे आएगा तो ये फील्ड जाके ये जो प्रभाव है उसका ना ये धक्का मार देगा, ठीक है ना। मतलब ये मीडिएटर का काम करता है, वही जाके काम करता है, बोले तुम जो जल्दी भगाओ इसको, ठीक है, ये बोलेगा उसके आसपास में जो होगा उसको बोलता मारो उसको, भगाओ इसको, मतलब उसका क्षेत्र है, भगा दो उसको, ठीक है, धक्का मार दो। तो यही जाके उसको फोर्स लगाता है। चार्ज नहीं जाता है धक्कलने के लिए, उसके चारों तरफ का फील्ड होता है, वो जाके उसको इफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करवाता है ना, उसको अटैक करता है या क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। अब जरा देखिए तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है, जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस टू, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, है ना। मतलब एक इलाका है ना, इलाका का बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई होता है ना, कोई मोहल्ला में, कुत्ता की बात करते हैं ना, कोई मोहल्ला है, एगो टोला है, मोहल्ला है, उसमें क्या होता है, 2-4 गो कुत्ता होता है, तो चारों कुत्ता में क्या है, दोस्ती होता है। तो इस मोहल्ला को, पूरा मोहल्ला को वही चारों कुत्ता जोतेगा, ठीक है, मतलब कुछ भी होगा तो यही चारों कुत्ता संभालेगा। यदि उस मोहल्ला में कोई नया कुत्ता एंट्री मार देता है, नहीं तो क्या करता है, सब कुत्ता दौड़ता है, नबारता उसको काटने के लिए, मारने के लिए दौड़ता है, तो क्या करता है, भाग जाता है ना। तो यही है, सबका बराबर मोहल्ला होता है, सबका इफेक्ट प्रभाव होता है, नहीं। तो जैसे ये मोहल्ला है तो किसका है, कुत्ता का है ना। मतलब इस मोहल्ला में कोई नहीं आ पाएगा, कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो उसको भगा दिया जाएगा, नहीं, तो सबका होता है, नहीं। जैसे मान लेते हैं फैन है, तो फैन है तो हमको हवा कैसे लगता है, मेरे को हवा कैसे लगता है, किस तरह से, देखिए क्या होता है, देखिए फैन है तो फैन आके हमको टच थोड़े करता बॉडी को तो हवा लगता है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये फैन क्या करता है, जब रोटेट करता है, घूमता है, तो सब जगह तो एयर है ना। अब क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है ना, ये वाइब्रेट करता है एयर मॉलिक्यूल्स को। अब एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है तो वही
एयर वाइब्रेट करते 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 घूमते 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 मेरे बॉडी को टच करता है, ठीक है, मेरे बॉडी पे जाके टच करता है ना। तो यही टच करता है ना एयर मॉलिक्यूल्स, तो हमको लगता है अच्छा कोई धक्का मारता, वही एयर आके धक्का मारता है, हमको फोर्स लगाता है, नहीं तो हमको लगता है क्या हवा लग रहा है, नहीं है। तो बताइए यही बात होता है। ये क्या करता है, फैन क्या करता है, अपने चारों तरफ एक प्रोड्यूस करता है, एक रीजन होता है फैन के चारों तरफ का, है ना। यदि हम कहीं गर्मी में से कहीं से यहाँ पर आते हैं तो वही एयर मॉलिक्यूल्स जाते 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 मेरे बॉडी से टकराता है, तो लगता है क्या ठंडा लगी, ठंडी मतलब हवा लग रहा है, नहीं। तो यही बात यहाँ भी है, नहीं जैसे एयर जाके हमको इसी से धक्का मार दिया, उसी टाइप से चार्ज में भी होता है। कोई भी चार्ज क्या होता है, अपने चारों तरफ में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, मतलब उसका एक रीजन होता है चार्ज का। यदि उस रीजन में आएगा दूसरा चार्ज तो उस पर फोर्स लगा देगा, है ना। तो याद रहेगा बात ना। तो उसी टाइप से होता है, जैसे फैन हम पे हवा मारता, हवा लगता है मेरे को, तो फैन नहीं मारता है, एयर जाके हमको धक्का मारता है, नहीं कोई और मारता है। उसी तरह से है ना, चार्ज पे नहीं लगाता फोर्स, है ना। उस चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र होता है, उसका इफेक्ट होता है, अपना प्रभाव होता है, वो जाके फोर्स लगा देता है, नहीं है ना। तो यही बात होता है, मतलब प्रभाव, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस है ना, वही मेन है, उसी को फील्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं, है ना, कोई सर्कस वाला या सांप वाला आता है, नहीं कोई बंदर लेके आता है ना, या दिखाने के लिए आता है, तो क्या होता है वहाँ पर बंदर वाला थोड़ा जाता है, सबके पास नहीं जाता है, ठीक है, सांप वाला नहीं जाता है, वो चुपचाप कहीं पे बैठा रहेगा, तो सब लोग क्या होता है यहाँ पर आ जाता है, नहीं सब लोग कहाँ यहाँ पर आके जमा हो जाता है। तो ये क्या है, उस बंदर वाला के पास क्वालिटी है, गुण है, प्रभाव है, नहीं उसके पास एक ऐसा प्रभाव है, ऐसा क्वालिटी है जो सबको अपने तरफ क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया, नहीं वही बात होता है इसके पास भी, नहीं है ना। एक प्रभाव होता है चार्ज के पास, जो वही प्रभाव क्या करता है, उस दूसरे चार्ज को खींचता है या डिपेंड करता है ना। तो जरा लिखिए, तो इसको कहना है द स्पेस, या इसी को कहेंगे रीजन, द स्पेस और रीजन अराउंड ए charge in which other charge experienced a force, है ना, force, that region is called electric field, है ना। जिसको कहा जाएगा क्या है, क्या कहा, द स्पेस या रीजन भी कहेंगे, है ना, अराउंड ए चार्ज, है ना, मतलब चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसमें अदर चार्ज, है ना, कोई दूसरा चार्ज, है ना, एक्सपीरियंस फोर्स, यदि आता है तो दूसरा चार्ज क्या करता है, उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स लगता है ना, उसी रीजन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि रीजन, है ना, एक क्षेत्र होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, वही रीजन क्षेत्र, है ना, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो आज के बाद समझ जाना है बात को, जो चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है ना, चार्ज एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, चार्ज के चारों तरफ का एक स्पेस होता है, एक क्षेत्र होता है, यदि उस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आ गया, ठीक है, तो वह क्षेत्र फोर्स लगाता है चार्ज पे, ठीक है, या तो अटैक करेगा या तो रिपेल करेगा, नहीं। चलिए, तो यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब देखिए, अब यदि प्रभाव है, जैसे मान लेते हैं क्या, कोई अभी बोलेगा ये चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ कुछ इस तरह का इफेक्ट प्रभाव होता है, नहीं तो कितना प्रभाव होगा, नहीं कहेगा, बताइए यहाँ पर कितना प्रभाव होगा, इस चार्ज के चलते कितना प्रभाव होगा, कितना इफेक्ट होगा, नहीं। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है, नहीं क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ,
है ना, इसका मतलब ये होता है जो फील्ड का वैल्यू कितना होगा। नहीं, यदि मान लेते हैं चार्ज है तो यहाँ r दूरी पे कितना फील्ड होगा वही निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर -q चार्ज है तो इसका यहाँ पर कितना फील्ड होगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर कितना फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कितना प्रभाव डालेगा वही हम निकालना चाहते हैं। यहाँ से इतना दूरी पर कितना होगा, r दूरी पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्या इसको, थोड़ा समझने वाला चीज है, ठीक है। तो इतना हल्ला करके बता दिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, फील्ड का मतलब क्षेत्र, रीजन, है ना। तो क्या होता है, तो कोई भी चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक रीजन होता है उसका, यदि उसके रीजन में है ना कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगा देता है, ठीक है। तो कौन फोर्स लगाता है चार्ज पे, फील्ड लगाता है, बात को याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते थे +Q1 Q2, इसको इधर धक्का मार देगा वो मारेगा, तो चार्ज धक्का नहीं मारता है, फोर्स मारती, फील्ड मारता है धक्का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच का जो मीडिएटर है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, न कि चार्ज पे लगाता है, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे कितना फील्ड होगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। कितना फील्ड का वैल्यू होगा वही हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नहीं, अब किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कितना फील्ड का वैल्यू मिलेगा हमें कुछ दूरी पे, जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पर कितना प्रभाव होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, नहीं। तो उस चीज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है, या कहीं कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कहीं पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या, अब ये वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कोई +Q चार्ज है, ठीक है, ये +Q चार्ज है ना, ये +Q चार्ज, ये कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ, नहीं। तो जो चार्ज यहाँ पर है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, सोर्स चार्ज कहा जाता है, ठीक है, सोर्स चार्ज कहेंगे इसको, है ना। अब ये कितना प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। अब कहेगा यहाँ पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर है तो यहाँ से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं r, नहीं। अब यहाँ पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वह कैसे निकालते हैं, है ना। और जो वैल्यू निकल के आएगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो बताइए यहाँ पर कैसे वैल्यू निकालेंगे इसका, तो देखिए क्या करेंगे, कैसे किया जाएगा। जहाँ भी फील्ड निकालना हो ना, इंटेंसिटी, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बात को याद रखिए, ठीक है, हमेशा सब जगह इसे ही निकालना है, ठीक है, सब जगह इसे ही निकालेंगे, ठीक है। एकदम छोटा सा बात, एकदम यही से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कॉन्सेप्ट, है ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके चलते हम मान लेते हैं हमको यहाँ पर निकालना है r दूरी पे, तो जहाँ पर निकालना है ना वहाँ पर चुपचाप आंख बंद कर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर +1 चार्ज। इसको कहा जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कहेंगे इसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। या इसी को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट चार्ज, है ना। और टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट करना। क्या होता है, टेस्ट करना। जैसे है ना, मतलब यहाँ पर है ना, इसके चलते फील्ड कहाँ तक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो हम क्या करें, टेस्ट कर रहे हैं ना कितना है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। जो यहाँ पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं कितना होगा यहाँ, तो जैसे टेस्टर, नहीं, टेस्टर का मतलब क्या होता है, टेस्ट करने वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्टर चार्ज कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक वाला क्या करता है, टेस्टर रखता है, टेस्ट करता है कहाँ पर करंट है नहीं है, उसी टाइप से यहाँ पर भी है ना, कहाँ पर फील्ड है और कितना है, तो उसको हम मेजर कर उस वहाँ पर पता करते हैं किससे, टेस्ट चार्ज रख करके, है ना। क्या रखेंगे वहाँ पे, टेस्ट चार्ज।
किसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, तो +1 को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, नहीं या इसको क्या कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब जरा समझिए कैसे क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, तो जहां निकालना वहां क्या करेंगे टेस्ट चार्ज रख देंगे, तो हमने रख दिया टेस्ट चार्ज। अब क्या करना है +1 चार्ज पे देखेंगे ये चार्ज कितना फोर्स लगाता है, ठीक है +1 पे ये चार्ज कितना फोर्स लगाता है ना। तो जितना फोर्स लगेगा ना +1 चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। बात को याद रखना है, ठीक है क्या कहेंगे हम, है ना +1 चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, है ना +1 चार्ज पे जितना फोर्स लगा देगा सोर्स चार्ज, है ना सोर्स चार्ज के चलते यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। तो जरा बताइए, जरा बताना है कितना फोर्स लगेगा, बोलिए तो ये चार्ज इसको क्या करेगा प्लस है, प्लस को क्या करेगा रिपेल कर देगा, तो ये क्या मिलेगा फोर्स कितना मिलेगा के, इस पर चार्ज क्या है Q, यहाँ पर चार्ज कितना है Q1 है ना, अब बट्टे क्या होता है R², है ना। इसी को क्या कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा KQ बट्टे कितना मिल गया R², और यही हमारे क्या निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। किसी चार्ज Q के चलते R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, कितना वैल्यू होगा, तो कहेंगे KQ बट्टे R², याद रहेगा ना। हाँ चलिए, तो याद रखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, या उसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है सोर्स चार्ज के द्वारा, है ना, उसी फोर्स को क्या बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो KQ बटे R² प्लस Q चार्ज है। यदि मान लेते हैं -Q चार्ज है, अच्छा एक और बात देखिए, ये तो इंटेंसिटी का वैल्यू मिल गया ना, कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जिधर फोर्स है उधर होगा, क्योंकि उसी फोर्स को कहते हैं ना +1 पे जितना फोर्स लगेगा और जिधर फोर्स लगेगा उसी को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स के तरफ, वैल्यू कितना होगा तो इतना हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का चर्चा करेगा तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम कहेंगे +1 चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अच्छा चलिए कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखते जाना, ठीक है। कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए point is defined as है ना। कैसे डिफाइन करें किसी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट पर कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो +1 चार्ज पे जितना फोर्स लगता है ना, उसी फोर्स को इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। बताइए कैसे डिफाइन करना है, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो जिस चार्ज के चलते निकालना है किसी पॉइंट पे, है ना, तो उस पॉइंट पर क्या करेंगे +1 चार्ज डाल देंगे, है ना। +1 चार्ज को क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज, है ना, टेस्ट चार्ज। इसका काम क्या है टेस्ट चार्ज का, तो इसका काम है सिर्फ इंटेंसिटी को वैल्यू निकालना है, ठीक है। कहीं भी इसका काम कहीं पे इसका यूज नहीं है,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब निकालते हैं ना तो +1 चार्ज रख के काम करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज इसी को कहते हैं। टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है, तो इसका काम करते हैं कि इसका यूज कब करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेगा क्या, मान लेते हैं क्या टेस्ट चार्ज 1 क्यों लेते हैं, है ना। तो टेस्ट चार्ज होता है ना बहुत ही कम स्मॉल ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये Q1 है, ये Q1 है और ये कोई दूसरा चार्ज Q2 है। टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल लेंगे, वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों, जैसे मान लेते हैं ये इसके चलते निकालें, इसके चलते इंटेंसिटी निकालना है यहाँ पर, है ना। कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, R दूरी पे यहाँ पे निकालें इसके चलते। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर निकालेंगे तो रख देंगे कोई चार्ज Q2, ये कभी हैवी चार्ज है, ठीक है ना। इसके कंपेरिजन में है या मान लीजिए बड़ा चार्ज है, नहीं तो ज़्यादा चार्ज लेंगे तो हम तो खाली टेस्ट करने के लिए करते हैं ना। टेस्ट करने के लिए कम ले लेंगे तो हो जाएगा, और जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो यही चार्ज इसमें उल्टे धक्का मार देगा, नहीं तो इसका स्थिति खराब हो जाएगा, नहीं है आगे पीछे हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मेजरमेंट हो ही नहीं पाएगा हम लोगों का, नहीं। इसीलिए हम लोग छोटा ही रखते हैं टेस्ट चार्ज को, ताकि क्या हो, खाली ये पता कर सके जो कितना होगा, नहीं टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। देखो ना, कोई भी चीज़ हम लोग कोई टेस्ट करते हैं तो कितना करते हैं, जैसे सब्जी में नमक टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पूरा सब्जी खा जाते हैं, नहीं क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा रस लिया या कोई आलू का खाना ले लिया और बस खा के देखते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं हाँ नमक ठीक है ना। तो क्या टेस्ट करने के लिए देता है तो पूरा लोहिया का सब्जी पूरा खा लेते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है। या मान लेते चावल बनाता है कुछ लोग, तो चावल बनाते तो क्या होगा उसमें, चावल बनाने में क्या होता है उसमें, तो पूरे हंडी के चावल को दबा दबा के तो नहीं देखता है, ठीक है। मतलब उसमें से क्या करेगा, कोई 1 2 4 चावल लेता है, उसको दबा के देखता है, जब सीज गया तो चलो हो गया, नहीं तो टेस्ट करता है। तो उसी तरह से है ना, टेस्ट करने के लिए मतलब पता करेगा कितना होगा, इसलिए नाम में है टेस्ट चार्ज। इसलिए टेस्ट चार्ज जो होता है ना क्या होता है, वेरी स्मॉल लिया जाता है, नहीं है ना। तो हम लोग सबसे सिंपल क्या करते हैं, +1 चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, +1 कूलम का चार्ज, और उसी पर टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। जिधर फोर्स लगेगा उसी फोर्स को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो यही बात हमने लिखा है। तो ये क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देता है, वैल्यू देता है। तो कहेंगे it is the magnitude of electric field। मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, फाइंड करके निकालते हैं ना, किसी पॉइंट चार्ज के चलते कितना इंटेंसिटी होगा। तो इंटेंसिटी कहीं भी निकालने के लिए तो दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इंटेंसिटी जहाँ भी निकालने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो जिस चार्ज के चलते, जो चार्ज के चलते निकालते हैं उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, है ना। और जहाँ पर निकालना है वहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देंगे, जिसको क्या बोलते हैं +1 चार्ज। और तब देखेंगे +1 पे किधर फोर्स लगता है, जिधर फोर्स लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, जितना फोर्स का वैल्यू आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं किस तरह से काम करना है ना। देखिए जैसे कहेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस क्या बोल देंगे यहाँ पर r। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो याद रखना है चीज, है ना, क्या याद रखना है ना, इस तरह से याद रखना है। कैसे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है, चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कहेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं भी ये भी लिख दे ना तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये क्या कहेंगे, तो कहेंगे फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज, है ना। +1 कूलम पे जो चार्ज लगता है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, ठीक है।
और वो कैसे निकाला जाएगा? देखिए पहला नंबर, फर्स्ट दो केस में काम करते हैं, एक बार पॉजिटिव चार्ज लेकर काम करेंगे, एक बार निगेटिव लेकर, ठीक है? जरा ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं एगो चार्ज है प्लस Q1, है ना, ये प्लस Q1 चार्ज, इसके चलते हम निकालना चाहते हैं कहाँ पे? पॉइंट चार्ज के चलते कहाँ पे? R दूरी पे, ठीक है, R दूरी पे। तो इस चार्ज के चलते, है ना, R दूरी पे निकालना है यहाँ पे इंटेंसिटी। तो जहाँ पर निकालना है ना, मान लेते हैं पॉइंट कहाँ निकालना है? ये पे। तो जहाँ निकालना है वहाँ पे क्या करेंगे? +1 चार्ज डालेंगे, ठीक है? तो डाल दीजिए +1 चार्ज, है ना। अब देखिए इस +1 चार्ज पे इसके चलते किधर फोर्स लगेगा? तो प्लस है तो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस टाइप से, है ना। तो यही जो हमारा मिलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा, नहीं, है ना। इसके चलते फोर्स किधर होगा? इधर नहीं तो इधर होगा। तो जितना फोर्स इस पे लगेगा तो फोर्स के वैल्यू को कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और जिधर लगेगा तो उसको, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे, यहाँ तो कहेंगे क्या कहना है? यहाँ पे कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q at distance R is given by, है ना, is given by कितना कहा जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू? क्या कहेंगे बताइए? कितना होगा? फोर्स कितना होगा? देखिए बगल में हम बता दें, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा F, है ना, कितना लगेगा फोर्स का वैल्यू इस पे? तो K क्या होता है फॉर्मूला? K Q1, है ना, 1 हटा दीजिए, यहाँ खाली Q रहने दीजिए, प्लस Q के चलते निकालते हैं, ठीक है। ऐसी को क्या कहा जाता है? सोर्स चार्ज, जिसके चलते निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। अब यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है, मतलब क्या? +1 पे जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो +1 पे फोर्स कितना लगेगा? बराबर K Q1 Q2, तो Q2 कितना है? 1/10, डिस्टेंस कितना है? R², है ना। और इसी को, है ना, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? Q कितना मिलेगा? R²। और इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखिए एरो नहीं दिया है, मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, और एरो डाल देंगे तो क्या होगा? उसका वैल्यू और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए प्लस के चलते फोर्स किधर लगा? उधर। तो उस पर जो +1 पे जो फोर्स लगता है उसी को फील्ड कहते हैं, इसीलिए फील्ड का डायरेक्शन भी क्या बोल दिया? उधर, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर हो जाएगा, क्योंकि +1 पे जो फोर्स लगता है जिधर लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा, जितना फोर्स का वैल्यू होगा वही फील्ड का वैल्यू होगा। इसीलिए देखिए ना, फोर्स का जो वैल्यू है उसी को तो फील्ड कहते हैं, नहीं। तो कितना होगा? तो बता दीजिए। तो क्या कहेंगे? KQ बटे कितना कहा जाएगा? R², है ना। बस ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये क्या निकलेगा? मेरा वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब इसका डायरेक्शन किधर है फील्ड का? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हो जाएगा किधर बताइए? +Q चार्ज था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया, क्योंकि +1 पे फोर्स इधर लगेगा ना, तो फील्ड भी उधर होगा, है ना। तो देखिए चार्ज यहाँ पर है और फील्ड उधर लग रहा है, नहीं। तो चार्ज से क्या है? अवे फ्रॉम द चार्ज, नहीं। तो डायरेक्शन क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, चार्ज से दूर जाता हुआ, ठीक है। चलिए फिर हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा किसके चलते? ये तो पॉजिटिव था ना, जब निगेटिव चार्ज आएगा सोर्स चार्ज तो क्या होगा? तो लीजिए निगेटिव, तो मान लेते हैं यही हमारा निगेटिव चार्ज है, तो -Q, है ना। ये क्या हमारा? सोर्स चार्ज, है ना। और हम निकालना चाहते हैं R दूरी पे, यहाँ पे A पॉइंट पे, ठीक है। बताइए फिर क्या करना है? -1 के चलते यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। तो याद रखना है, कहीं भी इंटेंसिटी निकालेंगे किसी चार्ज के चलते, तो जहाँ निकालना है वहाँ पर +1 चार्ज डाल देंगे, तो डाल दिया क्या? +1 कूलम, नहीं। अब बताइए इस पे प्लस वाला को ये निगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फोर्स लग जाएगा, नहीं। तो ये हमारा क्या करेगा? यही हमारा क्या हुआ? इंटेंसिटी हो जाएगा ना।
एरो हटा दीजिए, एरो है ना, एरो डायरेक्शन बाद में दे देंगे, ठीक है। यही हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी, है ना। चलिए ऐसा हो गया। तो देखिए क्या हो गया, मतलब क्या होता था, निगेटिव के चलते क्या हो गया, चार्ज की तरफ आ गया। नहीं, अट्रैक्ट जैसा, मतलब जैसा फोर्स का डायरेक्शन होता है ना उसी टाइप का हो गया। नहीं तो देखिए ये निगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो इधर हो जाएगा। कितना होगा इसका वैल्यू, तो वही फोर्स का जो वैल्यू होगा कितना, के क्यू 1/r²। तो कहना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज at distance r is given by कितना कहेंगे बताइए, तो क्या कहा जाएगा, ई को ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है, ऐसे। अब ऐसा यही ई है हमारा, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए, कितना फोर्स काम करेगा बताइए, तो फोर्स कितना काम करेगा, F बराबर क्या लगेगा यहाँ पर, फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2। तो साइन नहीं लेते थे, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं ना, तो जाएगा के Q2 के जगह कितना 1/r² बराबर क्या मिलेगा, के Q बटे कितना मिल गया r², है ना, बराबर उसी को क्या कहते हैं, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। तो जरा ध्यान दिया जाए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए तो क्या हो रहा है, यदि वही चार्ज पॉजिटिव था तो फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का के Q बटे r², ठीक है। फिर वही चार्ज है निगेटिव है तो फिर क्या आ गया, के Q बटे कितना आ गया, फिर के Q बटे कितना मिल गया, r²। नहीं, अंतर क्या है पता है, डायरेक्शन में अंतर है। नहीं, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे होगा, ऐसे। और यदि निगेटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो चार्ज की तरफ होगा, टुवार्ड्स द चार्ज, जिधर चार्ज है ना उधर हो जाएगा, है ना। कहेगा इस चार्ज के चलते यहाँ पर निकालिए r दूरी पे, यहाँ पे, तो बताइए फील्ड किधर होगा, इधर हो जाएगा, नहीं, इसी को मिलाने वाला इधर हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन। बोलेगा यहाँ पर किधर होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे r दूरी पे, तो इसके चलते फोर्स किधर इधर लगेगा तो फील्ड इधर हो जाएगा। यहाँ पर कहेगा यहाँ पर किधर होगा, तो इधर हो जाएगा, यहाँ पर बोलेगा तो इधर हो जाएगा। नहीं, उसी प्रकार है ना, इस निगेटिव के चलते यहाँ पर है, यहाँ पर बोलेगा r दूरी पे किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यहाँ पर बोलेगा इधर क्या होगा, नीचे हो जाएगा। यहाँ बोलेगा तो यहाँ पर बोलेगा तो इसके चलते क्या होगा, इसके तरफ हो जाएगा। नहीं, ऐसे यहाँ पर बोलेगा तो इससे हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के चलते इंटेंसिटी का वैल्यू किधर हो जाएगा, चार्ज से दूर जाता हुआ रहेगा, दिखाई देगा, है ना। निगेटिव के चलते कितना हो जाएगा, तो चार्ज की तरफ हो जाएगा, चार्ज की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा टुवार्ड्स द क्या, सोर्स चार्ज, है ना। याद रहेगा बात। तो किसी पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ना, वो याद रखना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, जैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है, के Q1 Q2 बटे r², उसी टाइप का यहाँ पे फील्ड का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, किसी पॉइंट के चलते, किसी एक पॉइंट चार्ज के चलते के Q बटे कितना r², है ना। यहाँ भी निगेटिव चार्ज के चलते के Q बटे r²। तो चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंटेंसिटी का वैल्यू क्या मिलता है, सेम मिलता है ना। निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन बताता है, यदि निगेटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, नहीं, और यदि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ हो जाएगा। समझ आ जाएगा। चलिए, यदि मान लेते हैं क्या, कहीं पे कुछ इस तरह से फील्ड है, ऐसे बोलता है फील्ड कुछ इस तरह से, ऐसे है फील्ड, बताइए ऐसे फील्ड कहीं पे दिखाई दे हम लोग को ऐसे, तो समझ जाइए, देखिए बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर कैसा चार्ज रहा होगा, कौन सा चार्ज रखा होगा, निगेटिव रहा होगा कि पॉजिटिव रहा होगा, पॉजिटिव रखा होगा। नहीं, तो पॉजिटिव के चलते अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, होगा कि होगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं पे, है ना। तो इसका मतलब समझ जाना है ना, समझ जाइए। देखिए अंदर की तरफ फील्ड का डायरेक्शन है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर है, अंदर की तरफ। तो कैसा चार्ज यहाँ पर रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। तो इतना कॉमन सेंस रखना है दिमाग में, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज चलते हो जाएगा हम लोग को, इतना काम लिख लीजिए फटाक से। तो ये तो पता चल गया ना।
किसी भी चार्ज के चलते कहीं भी नेट फील्ड बोलेगा निकालने के लिए ना, नेट फील्ड का है या इंटेंसिटी का है, ठीक है, बात और है, ठीक है, क्योंकि फील्ड के मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो उसी को इंटेंसिटी कहते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, वही चीज़ तो है, उसका वैल्यू बोलेंगे तो इंटेंसिटी नाम देता है ना। फील्ड का कितना वैल्यू होगा, तो जितना निकालेंगे तो उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसको हम जब फील्डों कह देंगे तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है तो इतना है, डायरेक्शन किधर है तो इधर है, तो ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन पूरा क्या करेंगे, फील्ड है ना। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं इसको। ये चीज़ हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, नहीं तो कैसे निकालेंगे, जहाँ भी निकालेंगे तो वहाँ पर +1 चार्ज रख देंगे। +1 चार्ज का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज, है ना, टेस्ट करने के लिए, है ना। हमेशा कैसा रखते हैं तो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला इसलिए देते हैं क्योंकि हमको प्लस में काम करने में थोड़ा आसानी होता है, इसीलिए, है ना, प्लस करके काम करते हैं। टेस्टिंग तो करना है खाली, है ना, अब तो प्रभाव, है ना, प्रभाव पड़ रहा है कहीं पर। चलिए, तो फील्ड क्या है, इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्पेस रीजन जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पे फोर्स लगा देगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है ना, कोई चार्ज है तो उसके चलते कुछ दूरी पे कितना फील्ड होगा तो कितना फील्ड होगा, उसका वैल्यू क्या होगा फील्ड का, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए, पॉइंट चार्ज के चलते कैसे निकालते समझ में आ गया, है ना। चलिए, ये तो शॉर्टकट मेथड था हम लोग का अपना, है ना। बुक में कैसे लिखा रहता है पता है, बुक में ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, बुक वाला काम करते हैं। बुक में कैसे दिया रहता है ना, बुक में कैसे रहता है, बुक में कुछ इस तरह से बोलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यही क्यू चार्ज है, +Q चार्ज, है ना, अभी जो हमने लिया था +Q चार्ज, इसके चलते बोलेगा यहाँ पर निकालने के लिए, ठीक है, R दूरी पे यहाँ पर निकालना। तो देखिए बुक में क्या करता है, बुक में कुछ नहीं, यहाँ पर ये लोग Q0 ले लेते हैं, इसी को टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है, इसको टेस्ट चार्ज होता है, Q0 ले लेता है, ठीक है, ऐसा बोलता है ना। अब बुक में क्या होता है, कुछ इस तरह से बोल देता है। अब जरा देखिए क्या होता है, यहाँ पर कहेगा निकालने के लिए हमारा क्या, जो यहाँ पर इंटेंसिटी जो निकालता है, तो इसी टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसको क्या होता है, इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, कैसे यहाँ पर फोर्स निकालते हैं, टेस्ट चार्ज को ले लिया Q0, जब ये रखेंगे तो कितना लगता है, लेकिन इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कहता है इंटेंसिटी का डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे +1 चार्ज पे 1 पे कूलम पे चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वह Q के चलते इस पर बताइए टेस्ट में फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना, इसी को हम क्या कर देंगे, F कर देंगे, है ना, F कहा जाएगा। तो सॉरी F नहीं, फील्ड करेंगे इसको, है ना। देखिए बुक में कैसे लिखा रहता है, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा आपका, है ना, ये होगा। अब इसमें जो होगा इंटेंसिटी का जो वैल्यू लिखा रहेगा बुक में, वो कुछ इस तरह से लिखा रहता है, कैसे दे देगा, इस तरह से कहेगा फोर्स बटे Q0, है ना, या यहाँ पर ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देता है ना, फोर्स बटे क्या कहेगा, बोलेगा लिमिट, है ना, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, है ना। अब बोल देगा फोर्स बटे कितना कर देगा, फोर्स बटे कितना करेगा Q0, ऐसा लिखा रहेगा बुक में, ठीक है, इस तरह से, है ना। इसका मतलब क्या हो गया पता है, देखिए फोर्स मतलब क्या, कौन सा फोर्स, Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगा, बताइए Q0 पे कितना फोर्स लग गया, K Q1 Q2, तो कहेंगे K Q, यहाँ पर कितना चार्ज है Q0, है ना, बट्टे कितना हो जाएगा R², बट्टे ये फोर्स हो गया, फोर्स बट्टे Q0 हो गया, Q0 क्या हो गया कैंसिल, है ना। यहाँ से क्या मिल गया, KQ बट्टे क्या निकल गया, KQ बट्टे R² निकल गया, नहीं तो यहाँ से हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया यहाँ पर, है ना। इस पर डायरेक्शन किधर इधर है, तो यहाँ भी क्या कहेंगे अवे फ्रॉम द, है ना, अवे फ्रॉम द क्या कहा जाएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज कहा जाएगा, सोर्स चार्ज कहा जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है ना, सोर्स चार्ज है। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, बात बराबर हो गया, कान ना कैसे पकड़िए कैसे पकड़िए, बात बराबर है, ठीक है। ये क्या किया, यूनिटी में हो गया ना, एक में हो गया, एक में हो गया, देखिए कैसे हो गया, फोर्स में यदि Q0 से डिवाइड कर दिया, इस पर जो फोर्स लगा इस चार्ज पे, उस पर यदि Q0 से डिवाइड कर दिया तो फिर तो वही बात होगी, कैसे देखिए, एक नियम तो समझाते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से देखिए।
कैसे कर दिया, कैसे दिमाग लगा के बुक में लिख दिया, ठीक है। उससे सिंपल मेथड हम ही बता दिया, +1 जहाँ भी करेंगे +1 पे निकाल देंगे, जो फोर्स लगेगा वही फिल हो जाएगा। इमें लफड़ा है थोड़ा, है ना। देखिए क्या करना है, क्या है, देखिए Q0 टेंड्स टू 0 क्यों बोल दिया, इसका मतलब ये बोल दिया जो टेस्ट चार्ज है ना, Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 मतलब क्या, ये काफ़ी छोटा है, वेरी स्मॉल, ताकि ये तो टेस्ट करने के लिए ना, यदि बड़ा कर लेगा तो यही फोर्स लगा देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, काम में खराब हो जाएगा, इसलिए छोटा चार्ज है। इसका मतलब होता है ये बहुत ही छोटा है टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज वेरिएंट को बताइए ये क्या किया, देखिए क्या कर दिया, कैसे दिमाग लगा दिया। देखिए चूंकि Q0 में कितना फोर्स लग रहा है F, इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा तो कुछ F लगेगा, F लगेगा ना, तो Q0 में F लग रहा है ना। लेकिन इंटेंसिटी जब भी निकालते हैं किस में निकालते हैं, 1 में निकालते हैं, तो 1 कूलम के लिए कितना हो जाएगा, तो F बटे कितना कहेंगे Q0, है ना। और तो क्या होगा, 1 कूलम में जो फोर्स, 1 कूलम में जो फोर्स लगता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसलिए देखिए E बराबर F बटे Q0, E बराबर F बटे Q0 ऐसे ही किया है ना। तो बुक थोड़ा घुमा के नहीं दिया है, मतलब Q0 में निकालना है F, तो 1 में कितना होगा ऐसा, है ना। या फोर्स निकाले दोनों के बीच में, Q0 से डिवाइड कर दीजिए, फोर्स निकाल के Q0 से डिवाइड कर दीजिए, तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही 1 के लिए हो जाएगा। तो बस ऐसा बुक में रहता है ना। तो हमारा मेथड याद रखिए, जहाँ भी करना है ना तो +1 डाल देंगे, आप फोर्स कितना लगाएगा, किधर लगाएगा, वही फील्ड का डायरेक्शन मैच हो जाएगा, रहेगा याद ना। ये बुक में रहेगा, इसको भी छाप लीजिए, ठीक है। चलिए एक बात बताना है, देखिए तो यदि R बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा कि बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं, क्या मैं बोला था मैग्नेट ना, कोई मैग्नेट है यहाँ पर, तो मैग्नेट यहाँ पे है तो इसका इफेक्ट कहाँ, यहाँ तक है, यहाँ तक तो कर लेगा। और जब यहाँ पर रखल है तो क्या होगा, नहीं कर पाता है। मतलब देखते हैं मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम है कि ज़्यादा है, उसी टाइप से यहाँ पर, है ना। यदि मान लेते हैं R दूरी पे है, R दूरी पे निकालना है, इस चार्ज से R दूरी पे, है ना, फील्ड का वैल्यू, ये फॉर्मूला निकल गया। यदि R को हम घटा देंगे, R घटाएंगे तो फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा, है ना। और यदि R बढ़ाएंगे तो फील्ड क्या होगा, घटेगा। यही बात होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है, ठीक है, कम होते जाता है। स्पेस में तो काफ़ी बहुत दूर चला गया ना, इसलिए उसको कम होते जाता है। नहीं, कहने का मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे चार्ज से या मैग्नेट से या किससे, अर्थ से, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सब कम होते जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे पास आएंगे, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। नहीं, देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा, कम दूर पर निकालेंगे तो ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो फील्ड का वैल्यू कम, नहीं, तो इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए तो ग्राफ इसका बात करेंगे, तो ग्राफ कैसा बोल देगा, किस तरह का ग्राफ देगा, तो ग्राफ यही हो जाएगा, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही हमारा क्या, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फील्ड क्या होगा, कम होगा, नहीं, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, नहीं, ठीक है। कहाँ टच करेगा, ये कहाँ पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा, ठीक है। कहाँ पे टच करेगा, यहाँ भी टच करना है, कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक जो है वो किसका है, R का क्या है, इन्वर्स स्क्वायर। बना लीजिए फिगर, ठीक है, हो जाएगा ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे बताइए। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, नहीं, तो मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, K Q बटे कितना बनेगा, R स्क्वायर, है ना। ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को किससे दिखाएंगे, R क्या, क्योंकि जब भी डायरेक्शन होगा फील्ड का किधर होगा, आरे की तरफ होगा ना, इधर उधर नहीं होगा, आरे का होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, R क्या। अब यहाँ से बताइए तो हो जाएगा K Q बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। R क्या, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर R बटे क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा बता, कुछ इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E बराबर मिलेगा KQ, अब बटे क्या मिलेगा, RQ, KQ बटे RQ, ठीक है, RQ, इनको क्या लग रहा है, पता है, वेक्टर
ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा नहीं। खाली मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोई बात नहीं, Q बटे R स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्शन बोल देंगे, यदि लिखना है तो इसको से लिख देंगे, है ना। चलिए जल्दी मिटा दें, इसके सब लीजिए जल्दी इसको। हो गया। यदि मीडियम में डाल देगा वो चार्ज को, यदि मीडियम में डाल देगा तो क्या होगा, इन केस ऑफ मीडियम, है ना, तो मान लेते हैं कोई मीडियम है ना, कुछ इस तरह से, जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन आर, है ना। तो इस चार्ज के चलते बोलेगा यदि मेरे को प्लस Q चार्ज के चलते आर दूरी पर फील्ड का वैल्यू, तो क्या करेंगे, +1 पे डाल देंगे, इधर हो जाएगा, +1 पे किधर फोर्स लगेगा, यही हमारा फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, यही फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, तो के, जैसे वहाँ पर मीडियम के लिए क्या होगा फॉर्मूला, के Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर, नहीं, लेकिन मीडियम था कैसे बोलते थे ना, कैसे, मीडियम के लिए F बराबर कितना बनता था, बोलिए कितना बनता था, F बराबर के को छोड़ दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ, इनटू Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर, ऐसा। तो बताइए क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको के कहते हैं ना, तो के बटे एप्सिलॉन R और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये फोर्स मिलता था ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर देंगे, यदि वैक्यूम है तो एयर है, वैक्यूम है तो क्या बोलेंगे, Q बटे R स्क्वायर, नहीं वैक्यूम है तो, और यदि मीडियम में डाल देंगे, देखिए के बटे एप्सिलॉन R हो गया, नहीं, जैसा मीडियम उसका परमिटिविटी, डायरेक्टिव कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी नीचे में है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, के बटे कितना एप्सिलॉन R कर देंगे, कि Q बटे एप्सिलॉन R इनटू कितना R स्क्वायर, ये मीडियम का फोर्स हो गया, मिटा देते हैं इसको, ठीक है, जल्दी कीजिए। या चलिए इतना सारा बात हो गया, नहीं थोड़ा लिखते तो इसके बारे में, कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, क्या है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड किधर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने, डायरेक्शन कितना होता है, चार्ज के डायरेक्शन में दिखा दिया हमने, जिधर फोर्स उधर क्या होता है उसका डायरेक्शन होता है, तो लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स SI यूनिट इज, है ना, यूनिट इज क्या होगा बताइए, अभी निकाला हमने ना, देखिए क्या बोल दिया, एगो इस तरह का बता दिया, बताया हमने F बराबर क्या बोला हमने, F इक्वल क्या बोला है, बोला है कितना F बटे कितना होता है Q नॉट, मतलब कोई चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ से निकाले तो कितना होगा, डायरेक्शन ये थी, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, तो फोर्स बटे Q नॉट निकाला ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना लगता है, फोर्स बटे Q नॉट अभी निकाला था, तो यहाँ पर ब्रैकेट में काम किया था, तब फोर्स का यूनिट क्या बोलेंगे, न्यूटन, और चार्ज का क्या बोलेंगे, कूलम, तो यूनिट क्या कहा जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। या आगे पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, है ना, आगे एक और यूनिट पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, इसको भी याद रखना, ठीक है। कब पढ़ेंगे, जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे ना, तब वहाँ पर एक और यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको कहेंगे वोल्ट पर मीटर, है ना, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या कहा जाएगा, बोलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना कहा जाएगा, निकालिए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या देखा है, E बराबर क्या देखा है, F बटे कितना बोलते हैं Q नॉट, अब फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, और चार्ज का क्या होता है AT, ऊपर लेके जाइए इसको, तो क्या मिलेगा mLT-3, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा
और ए कितना -1, तो ये हमारा क्या निकल गया, डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। नहीं निकालने आता है ना, देखिए क्या कहेंगे, हो जाएगा m हो जाएगा LP-3 है ना, और a माइनस कितना कहा जाएगा 1 है ना, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा, होगा ना, दे रहे दिखाए MLT-3 लगता है। देखिए तो सब कुछ नक्शा उक्सा मिला के काम करना पड़ता है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, कितना कहा जाएगा ML क्या था MLT-3 a-1 याद, ठीक है। तो आज छोड़ देते हैं यहीं तक है ना, कल करेंगे, थोड़ा कल से ज़्यादा काम करेंगे है ना, आज थोड़ा खुशी के बाद थोड़ा कम काम हो पाया है ना, कल से अच्छा से काम करेंगे है ना, आज यहीं तक रख देते हैं, ठीक है। लंबा हो जाएगा वीडियो तो अच्छा नहीं लगता है, कल से बढ़िया से किया जाए, ठीक है। धन्यवाद।